नमस्ते जैन, कैसे आप लोग सब। नोएडा मेट्रो के अपडेट के साथ मैं आया हूँ इस बार, क्योंकि देखिए दिल्ली मेट्रो का अपडेट पिछले महीने किया था एंड दिल्ली मेट्रो का अभी जून में कोई खास अपडेट है नहीं, तो इसलिए मैं दिल्ली मेट्रो का अपडेट मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में लेके आऊँगा। एंड जहाँ तक बात आती है नोएडा मेट्रो की, तो बहुत टाइम से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि नोएडा मेट्रो के ऊपर कुछ अपडेट्स बताए जाएँ एंड प्लस जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स उसके बारे में बताया जाए। तो जैसे मैं दिल्ली मेट्रो के वीडियोस बनाता हूँ उसी हिसाब का ये वीडियो है। मैं जून 2025 के हिसाब से आपको नोएडा मेट्रो के अपडेट्स बताऊंगा, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हो सकते हैं वो बताऊंगा, मेरे अपने क्या सजेशंस है वो बताऊंगा एंड इसका आरआरटीएस से क्या लेना देना है वो भी बताऊंगा, क्योंकि अगले हफ्ते हम आरआरटीएस के ऊपर वीडियो करेंगे। आरआरटीएस के भी कुछ बहुत अच्छे अपडेट्स वगैरह आए हैं, तो इसमें हम ये भी बात करेंगे कि आरआरटीएस और नोएडा मेट्रो का क्या कनेक्शन है, कैसे आरआरटीएस को नोएडा मेट्रो के साथ भी इंटरकनेक्ट किया जाएगा। तो उन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि मैं जानता हूं कि आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर वाले वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, बट जो मैं और टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता हूं मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनको भी एक बार देखिए। वो भी काफ़ी अच्छी तरह रिसर्च वगैरह करके मैं बनाता हूँ। अगर उस पर भी आपका वैसा ही एंगेजमेंट मेरे को मिले तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और तो देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आपकी अपनी मर्जी है, आपको जो टॉपिक पसंद है आप वो वाला वीडियो देखिए। खैर एनीवेज, अब आते हैं नोएडा मेट्रो के अपडेट्स के ऊपर। देखिए नोएडा मेट्रो में एक लाइन चल रही है, एक्वा लाइन, जो कि सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा डिपो तक चलती है। अब ये वाली जो लाइन है ये 2017-18 में शुरू करी गई थी। इसके बाद से लेके अब तक 7-8 साल हो चुके हैं, कोई सब्सटेंशियल काम नहीं हुआ है नोएडा मेट्रो में। इनफैक्ट जो सेक्टर 51 से सेक्टर 52 वाले स्टेशन को जो जोड़ना था, उसका जो 400 मीटर लंबा जो फुटओवर ब्रिज था वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब उसकी बातें हो रही है कि हो सकता है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वो कंप्लीट हो जाए, काफ़ी ज़्यादा उसकी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। बट एक 400 मीटर का फुटओवर ब्रिज बनाना, मतलब एक वॉकवे बनाना, उसमें इतना टाइम लगना, ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। तो कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि एनएमआरसी ने पिछले 6-7 सालों में ज़्यादा कुछ काम नहीं किया है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि शायद इसको इग्नोर ही किया गया है। इनफैक्ट ये भी खबरें आई थी कि जो एक्वा लाइन है वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रही है, उसमें राइडरशिप इतनी नहीं हो पा रही है। भाई राइडरशिप आएगी कैसे, क्योंकि एक तो ये डेवलपिंग एरिया है जो एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा वाला है। दूसरी बात, दिल्ली मेट्रो से कनेक्टिविटी एक जो इकलौती है, उसमें भी आप जो फुटओवर ब्रिज बनाना है उसको आप डिले कर रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एंड उसी की वजह से सेक्टर 142 से बोटेनिकल वाला एक एक्सटेंशन प्रपोज किया गया था, जिसके बारे में मैं अभी वीडियो में बात भी करूँगा। तो देखिए एनएमआरसी को भी ये चीज़ ध्यान रखनी ज़रूरी है कि अगर वो चाहते हैं कि नोएडा का डेवलपमेंट हो, नोएडा में अलग अलग सेक्टर्स में मेट्रो जाए, तो आपको भी फिर न्यू प्रोजेक्ट्स वगैरह लॉन्च करने होंगे। एंड जो प्रोजेक्ट्स अब प्रपोज्ड हैं उस पर तेज़ी से काम करना पड़ेगा। आई नो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी अप्रूवल वगैरह आता है, बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप इनिशिएटिव ले सकते हो एंड आप काम तेज़ी से कर सकते हो, तो वो चीज़ एटलीस्ट करनी चाहिए। एंड मैं यूपी गवर्नमेंट को भी ये बात बोलना चाहूँगा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, ये वाला जो पूरा एरिया है या बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है ना। अभी जेवर एयरपोर्ट खुल जाएगा तो और तेज़ी से होगा, तो हम लोगों को कनेक्टिविटी वगैरह चाहिए। एंड जेवर एयरपोर्ट अभी खुल तो जाएगा, बट जेवर एयरपोर्ट तक कोई मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं होगी। तो आप सोच सकते हो कि मेट्रो कनेक्टिविटी आने में भी बहुत टाइम लगेगा, कंस्ट्रक्शन ही स्टार्ट नहीं हुई। आप मान के चलो जेवर एयरपोर्ट तक मेट्रो या आरआरटीएस आने तक 2029-30 बहुत आराम से होगा। तो 3 से 4 साल विदाउट मेट्रो कनेक्टिविटी एक बड़े एयरपोर्ट को रखना, मतलब मेरे को तो ये चीज़ ठीक लगी नहीं। बट हाँ ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लैंड एक्विजिशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। प्लस इसके अलावा आप लोगों को पता ही कि पिछले 10-12 सालों में रियल एस्टेट का क्या हाल रहा था दिल्ली एनसीआर में, तो वो भी एक फैक्टर रहा है। इसके अलावा फिल्म सिटी की भी बातें थी, और ये अलग अलग जो वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, अलग अलग जो फैक्ट्रीज़ लग रही है, वो भी सब देखने की ज़रूरत है। तो आई वुड से कि ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत डिले ज़रूर हो रहा है, बट एनएमआरसी को एंड यूपी गवर्नमेंट को अब ये चीज़ सोचनी चाहिए कि नोएडा मेट्रो, ग्रेटर नोएडा मेट्रो, नोएडा एक्सटेंशन, इन सब एरियाज़ में अब मेट्रो कनेक्टिविटी और ज़्यादा तेज़ी से हो। हम हर एक चीज़ के लिए डीएमआरसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, क्योंकि डीएमआरसी हर जगह मेट्रो एक्सटेंड नहीं कर सकती है। खैर एनीवेज, अब आते हैं जो प्रपोज रूट्स हैं उनके ऊपर। प्रपोज कौन कौन से रूट्स हैं। देखिए पहला तो रूट होगा, 2 स्टेशन बनाए जाएंगे, जनपद विलेज और एक बुराकी नाम का स्टेशन बनाया जाएगा। ये बुराकी जो स्टेशन है ये बुराकी रेलवे स्टेशन के पास ही बनाया जाएगा एंड ये एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब होगा। यहाँ पे रेलवे स्टेशन होगा, आईएसबीटी होगा एंड प्लस ये मेट्रो स्टेशन भी बनाया जाएगा। ये केवल 2 स्टेशंस बनेंगे जो ग्रेटर नोएडा डिपो के आगे बनाए जाएंगे। एंड ये जो 2 स्टेशन हैं इनको बनाने की कॉस्ट हार्डली 415 करोड़ रुपए है। एंड ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो 500 करोड़ से नीचे होते हैं, इनमें ज़्यादा कुछ अप्रूवल्स की ज़रूरत भी नहीं होती, तो ये चाहे तो अथॉरिटी एंड मतलब गवर्नमेंट लेवल पे या एनएमआरसी लेवल पे भी ये चीज़ें कंप्लीट करी जा सकती हैं। तो एक तो ये एक्सटेंशन है। दूसरा एक्सटेंशन एक्वा लाइन का ही है, वो होगा सेक्टर 142 से बोटेनिकल गार्डन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राइडरशिप बढ़ाने के लिए बोटेनिकल तक एक
एक्सटेंशन को प्रपोज किया गया था, तो ये वही एक्सटेंशन है। इसमें बोटेनिकल से सेक्टर 44, सेक्टर 105, 108 और ये जेपी विस्टॉन वगैरह होते हुए ये जो सेक्शन है सेक्टर 142 पे जाके टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट नहीं होगा, ये इनफैक्ट मर्ज हो जाएगा एक्वालाइन के साथ। तो ये कुछ वैसा ही हो जाएगा कि सेक्टर 142 का जो स्टेशन है वो एक तरीके से यमुना बैंक टाइप का बन जाएगा कि भाई जिसको बोटेनिकल जाना है बोटेनिकल जाओ, जिसको सेक्टर 51 जाना है 51 जाओ। हालांकि मैं एक बात बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि फिर ये वाली जो लाइन है सेक्टर 142 से सेक्टर 51 वाली, ये बिल्कुल खाली हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है बोटेनिकल साइड ही जाएंगे। जिनको दिल्ली जाना है वो क्यों सेक्टर 51 की तरफ जाएंगे एंड 400 मीटर लंबा एक वॉकवे लेंगे। अब वो डिपेंड करता है बोटेनिकल पे आप कितना लंबा वॉकवे लगाते हो या कुछ भी है, बट हाँ कंसिडरिंग बोटेनिकल में मजेंटा लाइन भी है, ब्लू लाइन भी है, तो आप मान के चलो कि सेक्टर 142 से बोटेनिकल जब बनेगा तो सेक्टर 142 से सेक्टर 51 मेट्रो खाली ही जाएगी ज़्यादातर। बस हाँ जिनको वहाँ पे उतरना है उनकी बात और है, बट ज़्यादातर जो क्राउड है वो इसी वाले सेक्शन पे डाइवर्ट हो चुका होगा। बट हाँ ये ज़रूर है कि एक्वा लाइन की राइडरशिप काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर एक बार बोटेनिकल से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है तो। तीसरा जो प्रपोज रूट है वो भी एक्वा लाइन का ही एक्सटेंशन है, क्योंकि देखिए ये जो एक्वा लाइन है ये इकलौती लाइन है एंड जो मैं 5 आपको प्रोजेक्ट्स बताऊंगा उसमें से 3 तो इसका एक्सटेंशन ही है, तो ये तीसरा एक्सटेंशन अब मैं आपको बताऊंगा। ये जो एक्सटेंशन है सेक्टर 51 के आगे सेक्टर 61 और सेक्टर 70, सेक्टर 80 वगैरह होते हुए सेक्टर 122 वगैरह होते हुए नॉलेज पार्क 5 तक ये जाएगा। इसमें सेक्टर 61 का जो स्टेशन है वो अगेन ब्लू लाइन का एक स्टेशन है जिसपे इंटरचेंज बनाया जाएगा एंड ये भी कहा जा रहा है कि ये वाला इंटरचेंज उतना लंबा नहीं होगा जितना सेक्टर 51 वाला इंटरचेंज है। तो अब ये मान सकते हो कि सेक्टर 51 भी इंटरचेंज हो जाएगा, सेक्टर 61 भी इंटरचेंज हो जाएगा, दो इंटरचेंज हो जाएंगे। इसके अलावा नॉलेज पार्क 5 तक ये मेट्रो जाएगी, ग्रेटर नोएडा के भी कुछ सेक्टर्स ये कवर करेगी, सेक्टर 2, 3 कुछ ऐसे स्टेशन वगैरह हैं अभी रूट मैप पे। ये पूरा 17.5 किलोमीटर का एक सेक्शन होगा। स्टेशंस के बारे में अभी कुछ जो इन्फॉर्मेशन आई है वो टेंटेटिव ही आई है, तो इसलिए मैं आपको बेसिकली जो सेक्टर्स हैं जिन सेक्टर्स में इनके स्टेशंस बनाने की उम्मीद है मैं वो आपको बता रहा हूँ। स्टेशंस बाद में चेंज भी हो जाते हैं, कुछ के नाम चेंज हो जाते हैं, कुछ का लोकेशन चेंज हो जाता है, वो सारी चीज़ें भी होती हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊँ दिल्ली मेट्रो का जो ये रूट है जो रेड लाइन वाला है जिसमें अभी रिठाला से लेके बवाना नरेला तक बनाया जा रहा है, जो नाथुपुर तक पूरा एक्सटेंशन होगा, इसमें अभी ये कहा जा रहा है कि कुछ जगह अलाइनमेंट भी चेंज हुआ है। मतलब जैसे कुछ जगह जहाँ स्टेशन होना था, जिस सेक्टर में होना था उससे पहले कर रहे हैं या उसके बाद में कर रहे हैं, तो ये सब जो चीज़ें ये बाद में भी होती रहती हैं। तो इसलिए जो ये सेक्टर्स हैं ये भी टेंटेटिव हैं, जो भी इसमें बताए जा रहे हैं, जो भी मैंने सेक्टर 142 से बोटेनिकल के बीच में बताए हैं, तो ये सब अभी टेंटेटिव हैं, बट मोटा मोटी यही 3 एक्सटेंशन है जो एक्वा लाइन के होंगे। इसके अलावा बात आती है 2 और नए रूट्स जो कि बनाए जाएंगे। अब ये जो 2 रूट्स बनाए जाएंगे इसमें से एक तो RRTS के साथ मर्ज करके ही बनाया जाएगा। दिल्ली मेरठ RRTS जो है उसमें आपको पता है कि बीच में मेरठ मेट्रो के भी कुछ स्टेशन बनाए गए हैं, तो वैसे ही काम अब नोएडा एक्सटेंशन में करना है। वो इस तरीके से होगा कि जो गाज़ियाबाद का जो RRTS स्टेशन है दिल्ली मेरठ के बीच में जो गाज़ियाबाद का जो स्टेशन आता है, आपने अगर वो देखा हो गाज़ियाबाद के स्टेशन को ऑलरेडी बड़ा बना रखा है, क्योंकि आगे हापुड़ खुर्जा वगैरह तक भी एक्सटेंशन वगैरह करने हैं, तो वहाँ के लिए भी एज पर लाइन्स बनानी है। तो अभी ये प्लान हो चुका है कि गाज़ियाबाद से ही एक जेवर एयरपोर्ट तक एक एज पर लाइन बनाई जाएगी जो कि 72 किलोमीटर्स लंबी हो गई। एंड ये वाली जो लाइन है ये गाज़ियाबाद, नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा ये सब होते हुए फिर जेवर जाएगी। एंड ये जो पूरा सेक्शन होगा नोएडा एक्सटेंशन से ग्रेटर नोएडा वगैरह वाला, इन सब जगह जो है 14 स्टेशंस बनाए जाएंगे जो कि नोएडा मेट्रो के होंगे। मतलब इसी लाइन पे RRTS भी चलेगी, इसी लाइन पे जो है नोएडा मेट्रो भी चलेगी, जैसे मेरठ में भी चलती है। इस लाइन में टोटल 25 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें से 11 होंगे RRTS के एंड 14 स्टेशन होंगे नोएडा एक्सटेंशन नोएडा मेट्रो के। तो इसमें नोएडा एक्सटेंशन पूरा कवर हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा पूरा कवर हो जाएगा, एंड प्लस इसमें एक इंटरचेंज उस पर भी आएगा, जैसे एक्वा लाइन पे इंटरचेंज देंगे। फिर इसके अलावा एक्वा लाइन पे हो सकता है 2 इंटरचेंज दें, क्योंकि अगर एक्वा लाइन सेक्टर 51 से नॉलेज पार्क 5 तक एक्सटेंड होती है तो मोस्ट प्रोबेबली एक वो वाला जो सेक्शन है उसका भी कोई ना कोई स्टेशन इनके रास्ते में आएगा। एंड फिर इसके बाद परी चौक के आसपास कोई ना कोई स्टेशन ऐसा ज़रूर होगा जिसमें एक्वा लाइन पे एक और इंटरचेंज दिया जाएगा। एंड ये भी हो सकता है कि सेक्टर 142 पे इंटरचेंज दे दे, हालांकि सेक्टर 142 का मेरे को लग नहीं रहा है, बट ये है कि मोस्ट प्रोबेबली परी चौक के आसपास एक और इंटरचेंज ये लोग देंगे एंड फिर उसके बाद जेवर एयरपोर्ट तक ये लाइन जाएगी। एंड इस बीच में यमुना जो सिटी है वो उसके भी कुछ हो सकता है स्टेशन है, हो सकता है मेट्रो वहाँ तक भी एक्सटेंड करी जाए। अब देखिए ये जो RRTS कम मेट्रो का जो एक कंसेप्ट है ये मैंने बहुत साल पहले यूरोप में देखा था कि आप एक ही लाइन पे आपने 2 ट्रेन चला दी हैं कि एक ट्रेन ऐसी है जो हर स्टेशन पर रुक रही है और एक ट्रेन ऐसी है जो हर 4 स्टेशन के बाद रुक रही है। अब ये कंसेप्ट वैसे तो ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था इस कंसेप्ट को लेके, बट फिर मैंने जब याद करा कि मैं जब यूरोप के ट्रिप पे गया था तब मैंने देखी थी ऐसी चीज़ें बहुत बार कि यूरेल में भी बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं, बहुत सारी ऐसी सिटीज़ में है कि आपका हर तीसरे चौथे मतलब उन्होंने जो है कंबाइन कर रखा है
कि आपकी जो ट्रेन है जो कम कम स्टेशन पे रुकती है, लॉन्ग डिस्टेंस जाती है, वो भी उसी पे चल रही है, एंड शॉर्ट डिस्टेंस वाली भी उसी पे चल रही है। तो आई थिंक इट इज़ ओके, इसमें कोई ज़्यादा ऐसा इशू वाली बात नहीं है। हालांकि कुछ लोग मैंने देखा है जो थोड़े से स्केप्टिकल होते हैं, बट मेरे ख्याल से इट इज़ फाइन कि हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर को हम उसको वो कर रहे हैं, मतलब उसका मल्टीपल यूसेज कर रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट अभी ये भी बात चल रही है कि जो दिल्ली से करनाल जो RRTS बनना है उसमें पानीपत सोनीपत के आसपास वहाँ की लोकल मेट्रो भी चलेगी, तो ये भी बातें हो रही हैं। तो वो वाला भी जो RRTS सेक्शन है उसमें भी मेट्रो चलाई जाएगी उसी सेम सेक्शन पे। हालांकि कुछ लोग ये भी बात बोल रहे थे कि जो दिल्ली अलवर RRTS है उस पर भी ऐसा करना चाहिए, उस पर भी गुड़गांव मेट्रो या फिर धारूवेरा तक जो मेट्रो है उसको बनाना चाहिए। इसका भी हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी पूछा है, प्रपोजल मांगा है कि क्या ये चीज़ हो सकती है कि धारूवेरा साइड और इन सब जगह मेट्रो बनाई जा सकती है क्या। तो ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन आपको देते हैं, एंड इससे पैसे बहुत बचते हैं। इससे ये ज़रूर होता है कि भाई आपका एक ही ट्रैक बना हुआ है, उसी पे आपकी मेट्रो भी चल गई, उसी पे आपकी RRTS भी चल गई। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड वे टू मतलब यूटिलाइज योर रिसोर्सेज वाली बात है। तो ये अब सारे रूट्स पे ये चीज़ ज़रूर होगी कि आपका जैसे गाज़ियाबाद से जेवर में नोएडा एक्सटेंशन नोएडा मेट्रो चलेगी। इसके अलावा आपकी दिल्ली करनाल वाले में जैसे बातें चल रही हैं और दिल्ली अलवर वाले में भी जैसे बातें चल रही हैं, तो ये सब होगा। एंड मैंने जो इसका अलाइनमेंट देखा है गाज़ियाबाद से जेवर का, इसमें ज़्यादातर नोएडा एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा के बहुत सारे सेक्टर्स कवर हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड प्लस एडिंग सेक्टर 51 टू नॉलेज पार्क 5 वाला भी अगर मैं इंक्लूड करूँ तो एक मतलब आप मान के चलो 70 to 80% ऑफ नोएडा एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा सब कुछ कवर हो जाएगा। तो जिन लोगों के भी ये क्वेश्चंस थे कि नोएडा एक्सटेंशन वगैरह में क्या क्या कुछ है, क्या है क्या नहीं है, उन सब की कवरेज वगैरह होगी। बट अनफॉर्चुनेटली द थिंग इज़ कि ये सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते होते अर्लीस्ट टू अर्लीस्ट मेरे को ऐसा लग रहा है 2032 या 33 तक हो जाएगा, उससे पहले नहीं होंगे सब प्रोजेक्ट्स कंप्लीट। हाँ ये ज़रूर है, बुराकी वाला कहा जा रहा है कि उसमें ज़्यादा काम नहीं है, उसको 2 स्टेशन ही बनाने हैं, उसको जल्दी से कंप्लीट कर देना चाहिए। बुराकी सेक्टर 142 एंड ये मतलब ये वाले जो दोनों सेक्शन है, ये तो हो सकता है 2028 तक कंप्लीट हो जाए। बट जो ये नॉलेज पार्क 5 तक वाला जो है, ये वाला हो गया, या फिर ये गाज़ियाबाद जेवर RRTS हो गया, या मान के चलो 2030 से पहले कंप्लीट नहीं होगा। अगर तेज़ी से काम हो जाता है बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट मैं तो कहता हूँ कि ये जो 3 एक्सटेंशंस है एक्वा लाइन के, यही अगर बहुत तेज़ी से हो जाए तो भी बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। बट देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट तो अब खुल ही जाएगा, नो डाउट डिले हो चुका है, ऑलमोस्ट 1 साल ही डिले हो गया है। बट ये है कि आप मान के चलो कि बाय अर्ली 2026 जेवर एयरपोर्ट खुल जाएगा। तो जब वो खुल जाएगा तो कुछ साल तो ऐसा होगा कि भाई लोगों को मेट्रो कनेक्टिविटी वहाँ पे नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले जो एक बात चल रही थी कि जो वॉयलेट लाइन है उसको एक्सटेंड किया जाएगा, वॉयलेट लाइन की भी बात ख़त्म हो गई, क्योंकि जो वॉयलेट लाइन है उसको जो एक्सटेंड किया जा रहा है वो पलवल तक करा जाएगा इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स जेवर एयरपोर्ट। तो इसलिए देखा जाए तो प्रोजेक्ट्स तो अच्छे हैं, बट इनका टाइमलाइन बहुत ज़्यादा मतलब लंबा है, मतलब आप मान के चलो 2032-33 से पहले नहीं होगा। अब आते हैं फाइनल प्रोजेक्ट के ऊपर जो कि प्रपोज्ड है, वो है सेक्टर 142 से तुगलकाबाद। अब ये वाला जो रूट है ये 18 न्यू लाइन्स में भी था, उसमें बोला जा रहा था कि दिल्ली मेट्रो एक नई लाइन बनाएगी। फिर एक रिपोर्ट आई कि भैया नहीं, गोल्डन लाइन का एक्सटेंशन होगा। फिर जब ये 18 रूट्स आए तो ये बता दिया गया कि नहीं, गोल्डन लाइन तो जो एक्सटेंड होगी कालिंदी कुंज तक होगी, वो सेक्टर 142 तक होगी ही नहीं। एंड जो 18 लाइन्स वाला आपने वीडियो मेरा देखा उसमें दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। उसमें गोल्डन लाइन का एक्सटेंशन तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज एक अलग प्रोजेक्ट है, एंड जो आपका ये तुगलकाबाद से सेक्टर 142 है ये एक अलग प्रोजेक्ट है। एंड इसमें 2 कंडीशंस बताई जा रही है कि एक तो ये कि नई लाइन वो हो सकती है, और एक ये कि ये वॉयलेट लाइन का एक एस्पर हो सकता है। ये वाला जो पूरा रूट है ये 15 किलोमीटर लंबा होगा, यानी नोएडा सेक्टर 142 को तुगलकाबाद से जोड़ेगा, जो कि फरीदाबाद एंड दिल्ली से कनेक्टिविटी आपकी अच्छी करेगा। अब इसमें मेरे हिसाब से क्या चीज़ होनी चाहिए, देखिए मेरे हिसाब से वॉलेट लाइन का भी एज पर इसको बनाया जा सकता है। हालांकि मैं पहले इस फेवर में था कि गोल्डन लाइन एक्सटेंड कर दी जाए, बट गोल्डन लाइन को अगर कालिंदी कुंज तक करा जा रहा है तो फिर उसमें हम कुछ वो नहीं कर सकते हैं। बट हाँ ये ज़रूर है कि मेरी अभी भी ये ख्वाहिश है कि अगर हम किसी तरह गोल्डन लाइन को ही तुगलकाबाद के आगे कालिंदी कुंज ना ले जाके हम अगर उसको ही सेक्टर 142 तक ले जाएं, अगर हम उसको ही एक्सटेंड कर दें तो वो एक ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल होगा एज़ कम्पेयर टू मतलब उसको कालिंदी कुंज तक करना है वो सब। अब अलाइनमेंट का क्या है वो तो DMRC बता सकते हैं कितना फीजिबल है, क्या है क्या नहीं है। बट मेरी ये ख्वाहिश ये रहेगी कि भाई आप गोल्डन लाइन को ही एक्सटेंड करो सेक्टर 142 तक, उसको ना तो नोएडा मेट्रो का पार्ट बनाइए ना उसको आप वॉलेट लाइन का पार्ट बनाइए। आपकी जो गोल्डन लाइन बन रही है आप उसी को ही उसको एक्सटेंड कर दीजिए।
एंड जहाँ तक बात है कालिंदी कुंज और जैतपुर वाले जो स्टेशन हैं जो कि इस एक्सटेंशन में आने थे, तो जो एक लाइन थी सूर्या विहार से सीजीओ कॉम्प्लेक्स जो कि मैंने 18 न्यू लाइन्स में कवर किया था, इन 2 स्टेशंस को चाहो तो आप उसमें कवर अप कर सकते हो, क्योंकि उसमें जैतपुर एक इंटरचेंज बताने की बात थी विद गोल्डन लाइन, और ये जो नई वाली जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स वाली जो लाइन थी, तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि उसका हम इंटरचेंज मोस्ट प्रोबेबली सरिता विहार पे बनाएंगे, तो जैतपुर वगैरह करके हम उस एरिया को कवर कर सकते हैं, कालिंदी कुंज को हम इंटरचेंज ना बनाएं। ये चीज़ हो सकती है, बट ये डिपेंड करता है डीएमआरसी किस तरीके से काम करती है, एनएमआरसी किस तरीके से कोऑर्डिनेट करती है, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है क्या है क्या नहीं है। बट मेरे ख्याल से ये वाला जो एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 142 से तुगलकाबाद वाला, ये अब डीएमआरसी के ही अंडर आ चुका है, क्योंकि जब 18 न्यू लाइन्स में इसका जिक्र है तो आप मान के चलो कि अब एनएमआरसी का इससे कोई मतलब है नहीं। आज से 6 से 7 महीना पहले एनएमआरसी का ही ये प्रोजेक्ट था कि सेक्टर 142 से तुगलकाबाद हमें बनाना है, बट फिर ये बात हुई कि गोल्डन लाइन आएगी, फिर जब गोल्डन लाइन की बात हुई तो डीएमआरसी के अंडर में चला गया। अब डीएमआरसी के ही अंडर में ये है, डीएमआरसी अभी तो ये कह रही है कि इसको एक न्यू लाइन बनानी है, बट आगे क्या होता है क्या नहीं होता वो देखते हैं, वो टाइम बताएगा। तो फिलहाल तो गाइज़ ये 5 रूट्स है जो बनने, 5 का इनफैक्ट मैं 4 ही बोलूँगा। एक रूट तो अब मोटा मोटी डीएमआरसी के अंडर ही चला गया है, बट हाँ ये ज़रूर है कि वो ग्रेटर नोएडा की एंड नोएडा की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, नोएडा मेट्रो की राइडरशिप बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी रहेगा। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि प्रपोज्ड हैं। अब बात आती है मेरे क्या सजेशंस हैं। देखिए, जहाँ तक मेरे सजेशंस की बात है, मेरे ख्याल से ये वाले जो 3 चीज़ें प्रपोज करी गई हैं, इसमें पूरा नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा सब कवर हो रहा है, तो आई डो नॉट थिंक कि और कुछ हमें अब करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट मैं आरटीएस के वीडियो में डिस्कस करूँगा। अभी कुछ ये भी बातें हो रही हैं कि इफ़को चौक गुड़गांव से सीधा जेवर तक एक और आरटीएस बनाने की। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी अभी रिसर्च कर रहा हूँ कि इसका क्या मतलब क्या प्रपोजल दिया गया, क्या है क्या नहीं है। ये वाला जो रूट बताया जा रहा है, जिसके बारे में मैं अगले हफ्ते बात करूँगा, उसमें बताया जा रहा है कि फरीदाबाद वगैरह होते हुए फिर ये जेवर को कनेक्ट करेगा। अब इसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसको गाज़ियाबाद से भी कनेक्ट कर देंगे, कि गाज़ियाबाद और होते हुए मतलब वो जो 72 किलोमीटर है उसको पूरा घुमा के फरीदाबाद लाएंगे, फिर फरीदाबाद से, वो मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, मेरे को नहीं लगता वो ऐसा कुछ होगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो गाज़ियाबाद से जेवर तक जा रहा है उसको जेवर के आगे फरीदाबाद से इफ़को चौक तक एक्सटेंड कर देंगे, कुछ लोग ये भी बातें बोल रहे हैं। तो ये तो बातें हम लोग आरटीएस वाले वीडियो में अगले हफ्ते बात करेंगे, और मेरे कुछ सजेशंस भी हैं इसको लेके, वो भी हम लोग बात करेंगे आरटीएस वाले वीडियो में। जहाँ तक बात है नोएडा मेट्रो की, नोएडा मेट्रो में अभी ये 4 रूट्स हैं, मेरे हिसाब से अभी ये 4 रूट्स पहले बनने चाहिए। मोटा मोटी हम पूरा नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा सब कुछ हम कवर कर लेंगे, क्योंकि देखिए डीएमआरसी के ऑलरेडी 14 स्टेशंस हैं, 14 नहीं इनफैक्ट 13 स्टेशंस हैं, मतलब नोएडा में 12 स्टेशंस तो ब्लू लाइन पे हैं, एक स्टेशन कॉमन है मजेंटा लाइन का, एंड एक स्टेशन ओखला बर्ड सेंचुरी है। तो ये जो स्टेशन हैं ये तो ऑलरेडी हैं, तो इस वजह से मेरे को नहीं लगता अब नोएडा मेट्रो में और किसी चीज़ की अभी ज़रूरत है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि 2030 तक, न 32-33 तक नहीं, 2029-30 तक हम ये सब कंप्लीट कर लें। उसके बाद फिर हम बात करेंगे नोएडा मेट्रो में और कहाँ कुछ हो सकता है। आप में से जो लोग नोएडा में रहते हैं, ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, नोएडा एक्सटेंशन में रहते हैं, आप लोग के कुछ सजेशंस हो, कुछ हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।